हर्षा, आपसे समझना चाहेंगे राजस्थान की जो राजनीति है कि 5 साल ये 5 साल वो, तो ये बीजेपी उम्मीद मान करके चल रही है या जो बातें कही जा रही हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो तमाम योजनाओं का ऐलान किया, उन्हें ज़मीन पर जिस तरह से उतारने का प्रयास किया, महंगाई राहत शिविर लगाए और एक के बाद एक जिनको कि लोक लुभावन घोषणाएं कहा जाता है कि महिलाओं को स्मार्टफोन आप दे रहे हैं, महिलाओं के लिए 90% किराए में छूट मिल रही है, सिलेंडर जो है 500 रुपये का दिया जा रहा है, ये तमाम जो एक के बाद एक लोक लुभावन घोषणा जिनको बीजेपी फ्रीबीज कहती है या रेवड़ियां कहती हैं, क्या इसका फायदा उठाने में कामयाब हो पाएंगे? देखिए अखिलेश, ये सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव में कि क्या जो समाज कल्याण की योजनाएं हैं उसके बलबूते पे क्या कांग्रेस वापस सत्ता में आ सकेगी। कांग्रेस का नारा है काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से, तो ये उनका नारा है। और बीजेपी का नारा है नहीं सहेगा राजस्थान। लेकिन अगर आज मैं थोड़े से आंकड़े देख रही थी और अगर आप आंकड़ों की तरफ गौर करेंगे अखिलेश, तो आप देखेंगे कि पिछली बार जो चुनाव था उसमें भाजपा को 38.77% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को 39.30% वोट मिले थे, यानी कि दोनों मतों का अंतर सिर्फ 0.53% था। तो बहुत ही क्लोजली फॉट इलेक्शन होगा। कांग्रेस चाहती है कि रिवाज बदला जाए, ना कि राज। और बीजेपी इस बात को लेकर कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट है कि उनके पास एक थोड़ा सा एज है, क्योंकि जैसे हम देख रहे थे आंकड़ों पे, अगर 0.53% ही है डिफरेंस वोट्स में, तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है और ये इलेक्शन किसी भी तरफ स्विंग कर सकता है। शायद इसलिए बीजेपी ने सोच समझ के कोई मुख्यमंत्री का चेहरा आगे नहीं किया है। वो सामूहिक नेतृत्व से को लेकर इसमें आगे बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा माइन्यूटली फाइन ट्यून कर रही है उसकी स्ट्रैटेजी। देखिए, बार बार मीटिंग्स हो रही है, आप ज़्यादा जानते हैं मेरे से, क्लोज डोर मीटिंग्स हो रही है, जयपुर में नहीं हो रही है ये मीटिंग्स, दिल्ली में भी हो रही है मीटिंग्स। और जो है हर सीट पे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले राजेंद्र राठौड़ से बात की क्योंकि मैं यहाँ पर बीजेपी ऑफिस में हूँ, तो उनसे पूछा कि हर सीट पे आप टफ फाइट देंगे, तो यहाँ तक कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी बीजेपी वॉकओवर नहीं देगी। इनफैक्ट सुनने में ये भी आया था कि गजेंद्र शेखावत और वसुंधरा राजे से भी सलाह ली गई थी कि क्या आप रेडी हैं अशोक गहलोत के सामने चुनाव लड़ने के लिए। तो इस तरह की रणनीति बीजेपी तैयार कर रही है और बीजेपी भी समझती है कि क्लोजली फॉट इलेक्शन है, कांग्रेस भी समझती है कि क्लोजली फॉट इलेक्शन है। लेकिन मैं ये कह सकती हूँ कि पहली बार कांग्रेस फाइट में है, नहीं तो पहले ऐसा होता था कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। लेकिन अशोक गहलोत ने कांग्रेस को अपने समाज कल्याण योजनाओं के बलबूते पे फाइट में ले आए हैं और चर्चा में ले आए हैं। मेरा सवाल हर्षा यही था कि पिछले दिनों आपने पूरे राजस्थान में क्रिस क्रॉस करके इधर से उधर बहुत जगह घूम के आई हैं, आपका फीडबैक क्या है? सच में क्या ये जो घोषणाएं की गई हैं इसका कोई जमीन पे बेनिफिशियरी आपको दिख रहा है या नहीं? जैसे बीजेपी ये कहती थी कि आपने मुफ्त बिजली तो कर दी, लेकिन बिजली है ही नहीं, तो फिर मुफ्त बिजली करने का क्या फायदा? जी देखिए, बिल्कुल अभी हम जैसे इलेक्शन डेट्स अनाउंस हुए, जो मोबाइल योजना है उसको लेकर एकदम से लोग भागने लग गए कैंप्स में अपना फ्री मोबाइल लेने के लिए, क्योंकि उनको मालूम था कि 12 बजे के बाद ये सब बंद हो जाएगा। तो देखिए, अशोक गहलोत ने पिछली बार भी काम किया है, ऐसा नहीं है। फ्री मेडिसिन में भी काम किया था और वो बहुत एक चर्चित योजना थी, लेकिन उसको उन्होंने इलेक्शन प्लान नहीं बताया था। बेनिफिशरीज हमेशा रहते हैं, सरकार के पास हमेशा रहते हैं बेनिफिशरीज, लोगों को वो देते भी हैं। तो ग्राउंड पे मनोरंजन वाजिब है कि आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने सरकारी कामकाजों का फायदा लिया है। सवाल ये है कि क्या वो उस पर वोट देंगे और क्या कांग्रेस ये मैसेज देने में सक्षम हुई है कि आप हमारी समाज कल्याण योजनाओं पर हम गारंटी देते हैं, आप हमको दोबारा वोट में लाइए। और ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने क्रिएट किया है इस बार, क्योंकि उन्होंने एक एजेंसी को लिया है, डिज़ाइन बॉक्स को लिया है, डिज़ाइन बॉक्स पूरे टाइम एक मैसेजिंग में लगी हुई है। और आपने देखा कि अशोक गहलोत ने कई चुनावी सभा में जाके ये भी बोला कि क्या बीजेपी गारंटी देती है कि जब वो मेरी जगह अगर वो सत्ता में आएगी, वो मेरी स्कीम्स को बंद नहीं करेगी। और तुरंत ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये चैलेंज पिकअप कर लिया और जो लास्ट उनकी चुनावी सभा थी यहाँ पर चित्तौड़ में, उन्होंने कहा था कि मैं गारंटी देता हूँ कि हम आपकी स्कीमें बंद नहीं करेंगे, लेकिन हम भ्रष्टाचार जो हुआ है उसको हम टैकल करेंगे। तो ये जो है ना चर्चा में आना, पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन जो हम कहते हैं, शायद ये बहुत निर्णायक रहता है एक वोटर के माइंड पे, उस तरह से डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि वो किस चीज को लेकर वोट दें। लेकिन एक अंदर जो टसल है, बीजेपी के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है,
ये दोनों पार्टियों में जो एक इंटरनल जो फाइट है कहें, वो किसको ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल मनोरंजन, अगर हम सिर्फ कांग्रेस का अगर एक आंकलन कर ले, एक एनालिसिस कर ले, आप देखिए कि पिछली बार बीजेपी ने 11 गुर्जरों को टिकट दिया था और कोई भी नहीं जीत पाया। इनफैक्ट सारे जो गुर्जर उम्मीदवार कांग्रेस से खड़े हुए वो सब जीत गए, क्योंकि उनको ये उम्मीद था, गुर्जर वोट बैंक को एक उम्मीद था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा। अब आपने देखा कि भाई ईस्टर्न राजस्थान में भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा किया है, तो गुर्जर मीना वोट बैंक उनकी तरफ आया है। तो ये जो टसल है, अब इसका कैसे परसेप्शन बनेगा और क्या कुछ वोट बैंक्स कांग्रेस से शिफ्ट हो जाएंगे। अब इनकी क्या रणनीति है इसमें अशोक गहलोत की ये रणनीति है, क्योंकि वो चेहरा है इस चुनाव का। उनकी ये रणनीति है कि काफ़ी लोगों का आप टिकट काट दो, ताकि एंटी इनकम्बेंसी जो मेरे खिलाफ नहीं है। और अब ये भी एक नारा आपको सुनने को मिलेगा मनोरंजन इस चुनाव में कि मंत्री एमएलए तेरी खैर नहीं, अशोक गहलोत तेरे से बैर नहीं। तो ये जो नारा अब आपको सुनने को मिलेगा, ये मुख्यमंत्री इस तरह से इसको, ये पिछली बार बीजेपी में नारा था इस तरह का, आप जानती है अर्षा, ये इसी तरह का सिमिलर नारा जो था बीजेपी की तरफ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि आप मनोरंजन मुख्यमंत्री को बहुत करीबी से जानते हैं, तो आप जानते हैं कि वो भी अपने आप में मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है। तो उनका ये प्लान, कांग्रेस का एक ये प्लान भी है कि सीएम के खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जो एमएलएज और मिनिस्टर्स के खिलाफ है उसको काट दीजिए, उनके टिकट काट दीजिए। लेकिन आप जानते हैं कांग्रेस का ढांचा किस तरह से काम करता है, तो क्या वो बड़े पैमाने पे रूथलेसली टिकट काट पाएंगे, ये देखना आगे होगा। इस पे बहुत बड़ा सवाल या निशान है। जहाँ तक बीजेपी का जो आप कह रहे हैं, जो अंदरूनी लड़ाई की बात कर रहे हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी भी धीरे धीरे है वहां पे आ रही है। हर्षा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।